इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ इन्होंने दी। हम इनको कैसे इनकार कर सकते हैं? हम अहले हदीस दिलो जान से इनका एहतराम करते हैं, हम मानते हैं इनको, हम इनकी इज्जत करते हैं, इनके इल्म का, इनके दीन का, इनकी शरीयत का, इनके तमाम तरीक़ों का एहतराम करते हैं। लेकिन वो बातें, जो बात अल्लाह के नबी से टकराने वाली है, हम इनकी बात छोड़ते हैं, अल्लाह के नबी की बात लेते हैं। इसको समझने के लिए एक मिसाल आपके सामने काफ़ी है। वो मिसाल क्या है? एक कबीले वाले रात एक जगह सफ़र करते करते रात के अंधेरे में किसी जंगल में पहुंच गए। गौर से सुनना, इस मिसाल को समझने की कोशिश करना। एक कबीले वाले सफ़र करते करते एक जंगल में चले गए और वहाँ पर वो लोग पड़ाव किए। अब वो लोग मगरिब की नमाज, इशा की नमाज पढ़ना चाहते हैं, उनको क़िबला मालूम नहीं है। जंगल में चले गए, आसमान में चांद भी नहीं, सितारे भी नहीं, देखकर क़िबले का डायरेक्शन लगा सकें, कुछ भी नहीं, अंधेरा है, जंगल है। उस जंगल के आजू बाजू कोई गांव वाला है भी नहीं पूछने के वास्ते कि सूरज निकलता किधर से, डूबता किधर से। क़िबला मालूम करने के लिए कोई भी नहीं। अब जंगल में पहुंच गए। अब कबीले वाले मगरिब इशा की नमाज पढ़ना चाह रहे हैं। कोई बोलते हैं कि इधर क़िबला है, कोई कबीले वाले बोलते हैं कि इधर क़िबला है, कोई बोलते हैं कि इधर क़िबला है, कोई अंदाज़ा लगाते हैं इधर क़िबला है। चलो भाई, जिधर पढ़ना है पढ़ लो। कोई उधर नमाज पढ़ लिया, किधर इधर रुख करके पढ़ लिया, बाज़ लोग उधर रुख करके पढ़ लिए, बाज़ लोग इधर रुख। 4 सिम 4 कबीले वाले नमाज़ां पढ़ लिए। सुबह की नमाज भी वैसा पढ़े। जब सूरज निकला, पता चला कि जो डायरेक्शन पर हम लोग नमाज पढ़े थे वो बिल्कुल गलत डायरेक्शन था। सही डायरेक्शन ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में किसी ने नमाज नहीं पढ़ा। इधर कोई उधर, कोई इधर, कोई इधर। अब जब सूरज निकल चुका है तो सारे लोग किधर नमाज पढ़ेंगे? जो सही क़िबला है, सूरज निकलने के बाद जब क़िबला मालूम हुआ उधर नमाज पढ़ेंगे। ये मिसाल तक़लीद और इत्तिबाए रसूल की है। जब आपको नहीं मालूम था, जब दीन अभी इस कदर नहीं फैला था, इमामों के ज़माने के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह और इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्न माजा, ये मुहद्दिसीन किराम इमामों के ज़माने के बाद आने वाले, ये लोग क्या किए? दूर दूर तक जाकर हदीसों को जमा किए, दीन इकट्ठा किए। मसा इसे के बोलते हैं, वज़ू ऐसा करना, नमाज ऐसा पढ़ना, रकात यहाँ बांधना, रफ़ुल यदैन ऐसा करना, रुकू ऐसा करना, सजदा ऐसा करना, निकाह ऐसा करना, तलाक ऐसा देना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सारे दीन को सफ़र करके इन मुहद्दिसीन इकराम ने इकट्ठा किया। जब इमामों का दौर था, जब अभी इस्लाम सारी हदीसें एक जगह इकट्ठा नहीं हुई थी, जब उन्होंने क़ियास और आरा के ज़रिए बताए कि हम ये अपनी क़ियास के ज़रिए बाज़ बातें बता रहे हैं, आप हमारी बात सुनो, लेकिन आगे चलकर हमारे राय और क़ियास से हदीस रसूल अगर टकरा जाए तो हमारी राय और क़ियास को छोड़ देना, सही हदीस ले लेना, वही हमारा मज़हब है। मेरे भाइयों, जब रात के अंधेरे में आप एक जंगल में पड़ाव किए थे, आपको क़िबले की डायरेक्शन मालूम नहीं थी, आप गलत जगह पर नमाज पढ़ लिए। जब सूरज तुलू हो गया, जब कुरान आ गया, हदीस आ गई, रोज़े रोशन की तरह सूरज आया हो गया, मालूम होने के बावजूद भी नहीं, हमारे इमाम इधर ही नमाज पढ़े, हमें हाथ पढ़ने का, हमारे इमाम यूँ पढ़ को बताइए, हमें इधर ही रुख कर को पढ़ने का, हमारे इमाम यहाँ पढ़िए, हमें यहाँ पढ़ने का, हमें यहाँ पढ़िए, हमें वहाँ पढ़ने। अरे भाई, रात के अंधेरे में मालूम नहीं था, उन्होंने क्या कि राय क़ियास कर को उधर पढ़ को बताए। अब सूरज निकल गया, कुरान आ गया, हदीस आ गई, हदीस सारे लोगों तक पहुँच गई, अल्लाह के नबी का सही पैगाम क्या आ गया। अब मालूम होने के बाद आपको सही डायरेक्शन पर नमाज पढ़ना है, गलत डायरेक्शन पर नमाज नहीं पढ़ना है। जबकि कुरान में क्या है? ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहल्लाह, तुम जहाँ कहीं भी रुक करके नमाज पढ़ो तुम्हारी नमाज हो जाएगी। उस वक्त मालूम नहीं था, राय क़ियास पर चले, अल्हम्दुलिल्लाह उनका दीन अल्लाह कबूल कर लेगा, क्योंकि उन तक मुकम्मल इस्लाम एक जगह नहीं पहुँचा था। जो कुछ उन्होंने इस्लाम समझकर अमल किया अल्लाह कबूल कर लेगा। लेकिन जब हदीस आने के बाद भी अगर कोई हदीस को छोड़कर हमारे बुजुर्गां की बात हम लेने का, हमारे इमामां की बात लेने का, हदीस को छोड़ना, इमाम को लेना, नबी की इत्तिबा छोड़ना, इमामां की तक़लीद करना, ये सरासर गुमराही है।
ये गलत है, ऐसा नहीं है। अगर हम ये बात कहें तो भाइयों को चोट लगती है, इन्हों ऐसा चले बोल। मेरे भाइयों गौर कीजिए, हम सही बात बोल रहे हैं। अल्लाह के कलाम से बढ़कर किसकी बात सही हो सकती? हदीस रसूल से बढ़कर किसकी बात सही हो सकती? कुरान और हदीस से बढ़कर कौन सा तरीका सही हो सकता? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक एक मोमिन जब कभी भी दीन इस्लाम पर अमल का पैरा होना चाहता है तो उसे चाहिए मिन व अन, इस्लाम पर वैसे ही चले जैसे अल्लाह ने उसे तरीक़ा बताया। मिन व अन, ज़र्रा बराबर भी उसमें खलश मलश नहीं। क्यों? खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मेरे उम्मतियों, मैंने अल्लाह के पैगाम को पूरी अमानतदारी के साथ, पूरी दियानतदारी के साथ तुम्हारे तक पहुंचा दिया। क्या तुम क़यामत के मैदान में मेरी इस बात को गवाही दोगे? सारे सहाबाए किराम ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हम क़यामत के मैदान में गवाही देंगे, आपने अल्लाह के दीन को अमानतदारी के साथ हम तक पहुंचा दिया। जब ये बात सहाबाए किराम ने कही, नबी अलैहिस्सलाम आसमान की जानिब उंगली उठाए, 3 मरतबा आपने कहा, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने तेरे पैगाम को तेरे बंदों तक पूरी अमानतदारी दियानतदारी के साथ पहुंचा दिया। अल्लाह ने वो आयत सूरह माइदा की 3 नंबर आयत भी उतार दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दीन मुकम्मल हो गया, दीन कंप्लीट हो गया। इस दीन के अंदर, और इस्लाम अल्लाह का प्यारा मजहब है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए, अल्लाह ने अपने राज़ी कर लिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को अल्लाह ने राज़ी कर लिया, दीन मुकम्मल हो गया। नबी क्या कहते हैं? ऐ मेरे सहाबा, यहाँ तुम में से जो हाजिर है वो गायब तक पहुँचा दे, दुनिया के चप्पे चप्पे में इस दीन को पहुँचा दे। अल्लाह के पैगाम को मैंने पहुँचा दिया। और याद रखना, इसमें राई के दाने के बराबर ज़्यादा भी नहीं करना, राई के दाने के बराबर कम भी नहीं करना। दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह के नबी चाहे तो उस वक़्त बोल सकते थे, नहीं नहीं, ये दीन अधूरा है, ये दीन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट दीन मैं दे के जा रहा हूँ। मेरे बाद 4 इमामा पैदा होंगे, मेरे ज़माने के बाद, मेरे सहाबा के ज़माने के बाद, ताबईन के दौर में वो 4 इमामा आपको दीन कंप्लीट करेंगे, ऐसा नबी बोल सकते थे। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अल्लाह ने कुरान में कहा, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मुकम्मल हो गया। हमारे नबी ने क्या कहा? जो दीन मैंने तुमको दिया, इसमें राई के दाने के बराबर ज़्यादा या राई के दाने के बराबर अगर कम करोगे, उम्मत मोहम्मदिया को क़यामत के दिन मुझे अल्लाह ताला मेरी उम्मत को प्यास बुझाने के लिए हौज़े कौसर पर ले जाने की इजाज़त देगा। मैं मेरी उम्मत को हौज़े कौसर पर ले जा रहूँगा। उस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसे चावल से कंकर निकाल कर फेंकते हैं, मेरी उम्मत से बाज़ लोगों को निकाल कर फेंकते रहेंगे, फरिश्ते फेंकेंगे। मैं पूछूंगा, छोड़ दो इनको, ये मेरी उम्मत है, मैं इनकी प्यास बुझाना चाहता हूँ। कहा जाएगा, अल्लाह के नबी, जब तक आप जिंदा थे आपके दीन पर बराबर चले, आपके गुजरने के बाद इन्होंने आपके दीन को बदल के रख दिया। ये अम्मा का, ये बाबा का, ये दादी का रस, अल्लाह के नबी दीन को 3, 13, 9, 18 बना के इन्होंने रख दिया। तब नबी सुनकर क्या बोलेंगे? सोहखन सोहखन लिमन गय्यर बादी, दूर कर दो इनको मेरी निगाहों से, जिन्होंने मेरे बाद मेरी शरीयत को बदल के रख दिया, दूर कर दो इनको। अल्लाह के नबी ने इस बात की बशारत दुनिया में दे दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हैं जिन पर अल्लाह एक ऐसा इस्लाम नाजिल किया, ऐसा शरीयत अल्लाह ने दिया, क़यामत तक आने वाले कितने वाक़ियात थे सब अल्लाह के नबी अपनी ज़बान से पेशन गोई की शक्ल में सब बता दिए। मेरी उम्मतियों, क़यामत से पहले, क़यामत आने से पहले ऐसा ऐसा होगा, कानत दज्जाल आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, याजूज माजूज निकलेंगे, आसमान से धुआं निकलेगा, 3 जगह ज़मीन धंस जाएगी और ज़मीन से जानवर निकलेगा और सूरज मगरिब से निकलेगा
मुल्क आदन से एक आग निकलेगी, सारे लोगों को मैदान महशर में इकट्ठा करेगी। ये हुए 10 बड़ी निशानियाँ। उसके अलावा छोटे छोटे निशानियाँ, दरियाए फुरात में, मुल्क अरब के किनारे दरियाए फुरात से एक सोने का पहाड़ निकलेगा। औरतों की कसरत, मर्दों की किल्लत हो जाएगी। लोग शराब को पानी की तरह पिएंगे, जानवरों से भी बदतर जिना करेंगे, कत्ल गारतगिरी आम हो जाएगी, गाने बजाने के आलात हलाल कर लिए जाएंगे, रेशम को हलाल कर लेंगे, लोग मौसीकी सुनेंगे, मस्जिदें बनाई जाएंगी लेकिन वीरान रहेंगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क़यामत तक आने वाले सारे बातें अल्लाह की जानिब से बता दिए, सारी बातें बता दिए। जब वत्ता सब बताए तो 4 इमामों के बारे में कहीं को नहीं बताए। अरे क़यामत तक आने वाले सारे बताए तो 4 इमामों के बारे में भी बोलना चाहिए था ना, नहीं बोले। नबी ने क्या कहा? दीन मुकम्मल हो गया। ये दीन इनकम्प्लीट नहीं है, परफेक्ट है। ये मुकम्मल कंप्लीट दीन है। इसके अंदर ज़र्रा बराबर भी ज़्यादा भी नहीं करना, कम भी नहीं करना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अगर कोई शरीयत इस्लामिया में ज़र्रा बराबर भी खलल पेश करता, सहाबा उसे कैसा टोकते थे, सहाबा कैसी गिरफ्त करते थे। काब बिन उजरा रज़ी अल्लाहु अन्हु एक मरतबा मस्जिद में आए। उन्होंने देखा उम्मे हकम का बेटा अब्दुर्रहमान एक मरतबा जुमा का खुतबा मेंबर पर बैठ कर दे रहा था। हजरत काब बिन उजरा कहते हैं, इस खबीस को देखो। जुमला यही है हदीस में, इस खबीस को देखो। ये मेंबर रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर खुतबा दे रहा है। नबी ने अपनी ज़िंदगी में कभी बैठकर खुतबा नहीं दिया और ये बैठकर खुतबा दे रहा है। इस खबीस को देखो, सुन्नत की कैसे मुखालिफत ये कर रहा है। नबी खड़े होकर दिया और ये बैठकर दे रहा है। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी की एक मरतबा हदीस वो सुनाते हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, ला तमनऊ अमा अल्लाह मसाजिदुहा, अल्लाह की बंदियों को औरतों को मस्जिद अगर वो आना चाहे, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद आने से मत रोको, उनको आने की इजाज़त दो। जब ये बात बोले तो अब्दुल्ला ने कहा, कौन? उमर बिन ख़त्ताब के बेटे इनो। अब्दुल्ला ने कहा, ऐ मेरे अब्बा, मैं अपनी बीवी को मस्जिद जाने नहीं दूंगा। यह सुनना था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, मैं तेरे सामने हदीस रसूल पेश कर रहा हूँ। ऐ मेरे बेटे, मैं तेरे सामने अल्लाह के रसूल की बात पेश कर रहा हूँ और तू अल्लाह के रसूल की बात के सामने अपनी बात पेश करता है। अल्लाह से डर। यूशिक अन तुनज़्ज़िल अलैकुम हिजारतम मिनस समा, अल्लाह से डर, कहीं आसमान से पत्थर की बारिश तेरे ऊपर अल्लाह ना उतार दे। मेरे बेटे, अगर तू हदीस रसूल की मुखालिफत करेगा, मैं ज़िंदगी में तुझसे कभी बात नहीं करूँगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने अपने बेटे से बात छोड़ दिए। आखिरकार हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर अपने मसले से रुजू किए और अपने बाप से बात करे। बोले, अब्बा, मैं इस मसले में गलत था, अल्लाह के नबी की बात सही है, मैं नबी की हदीस पर अमल करता हूँ। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जंगल में जा रहे थे, नमाज का वक्त हुआ। सहाबाए किराम को साथ लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। जूतों के साथ नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। सारे सहाबा जूतों के साथ नमाज पढ़ने खड़े हो गए। आधी नमाज हो गई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और जिब्राइल ने नबी को बताया, आपके बाएं जूते के एड़ी में कुछ गंदगी लगी है, आप उस जूतों को निकाल दीजिए। जूते निकाल दिए। सारे सहाबा नमाज में जूते निकाल दिए। जब नमाज कंप्लीट हुई, नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरे सहाबा, आपने जूते क्यों निकाले? क्या प्यारा जवाब सुनिए सहाबा का। सहाबा क्या कहते हैं? अरे अल्लाह के नबी, फिदा का अबी व उम्मी, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। आप जूतों के साथ पढ़े, हम भी जूतों के साथ पढ़े, आपने निकाल दिया, हमारी क्या मजाल के हम जूतों के साथ नमाज पढ़े। ये क्या, ये क्यों, ये कई को हम ना सवाल नहीं करना। आपने किया, हमने किया, आप डाल लिए, हम डाल लिए, आप निकाल दिए, हम निकाल दिए। ये क्या कई को, ये सब भी हमें सवाल नहीं जानते। अल्लाह के नबी, आप निकाल दिए तो हमारी क्या मजाल कि हम जूतों के साथ नमाज पढ़े। मैं क्यों निकाला मालूम आपको? मेरे पैर में गंदगी लगी थी, जिब्राइल आकर बोले इसीलिए निकाला।
है अल्लाह के नबी, हमना नहीं मालूम। अच्छा, सवाल ये है, जब जूतों में गंदगी थी तो आधी नमाज होने के बाद जिब्राइल आको कई को बोले? जब पहली रकात के लिए तकबीर बांधे थे उसी वक्त आकर बोलना चाहिए था। इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। क्या हिकमत है? अगर कोई जंगल में चला जाए, जूतों के साथ नमाज पढ़ना चाहता हो, ये नबी का ये तरीक़ा उसके लिए नमूना है। अगर उन जूतों में गंदगी लगी है तो नबी का वो तरीक़ा भी उम्मत के लिए नमूना है। गंदगी लगे हुए जूतों में नमाज नहीं होती, जूते निकालना नमाज पढ़ना। लेकिन वो नमाज कहाँ पढ़ना? मैदाना में पढ़ना। मस्जिदा में कहाँ तो चप्पला डाल ले कहेंगे, जूते डाल ले कहेंगे, मस्जिद वाले वो जूते ले बड़ो भगा डालती। क्या रे, क्या कि नवा कर रहा ना कर। वो कहाँ की नमाज है? वो जंगल की नमाज है, सुन्नत रसूल है। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत की इत्तिबा में अगर आप जूतों के साथ नमाज पढ़ना चाहें बेशक पढ़ सकती, लेकिन गंदगी लगी है तो उन जूतों में नमाज नहीं होती। ये सिखाने के वास्ते आधी नमाज अल्लाह पढ़ाया, आधी नमाज के बाद जिब्राइल को भेज को निकालने लगाया। हर चीज हिकमत से भरी हुई, हर चीज में अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन जुमा की नमाज में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला पहली रकात में, हल अता का हदीसुल गाशिया सूरह गाशिया दूसरी रकात में, या कभी सूरह जुमा पहली रकात में, सूरह मुनाफिकून दूसरी रकात में पढ़ते हैं। सहाबाए किराम भी नबी की इत्तिबा करते हुए जुमा के दिन ईदैन की नमाज में सूरह आला सूरह गाशिया 2 रकातों में पढ़ते थे, या सूरह जुमा सूरह मुनाफिकून 2 रकातों में पढ़ते थे। जुमा के दिन की फजर की नमाज में पहली रकात में सूरह सजदा और दूसरी रकात में सूरतुद दहर, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा, सूरह दहर दूसरी रकात में। ये नबी का तरीक़ा है, नबी की सुन्नत है। सहाबाए किराम भी नबी की सुन्नत की इत्तिबा करते हुए फजर की नमाज की फजर में पहली रकात में सूरह सजदा, दूसरी रकात में सूरह दहर पढ़ा करते थे। अगर कोई दूसरा भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता, नमाज हो जाती, लेकिन वही सूरतें पढ़ना ज़्यादा सवाब का हामिल है। उसमें नबी की सुन्नत की इत्तिबा है। सहाबा इतना ज़्यादा अमल करते थे, जैसा नबी करे वैसा करना, जहाँ जितना नबी करे उतना करना, उससे आगे नहीं बढ़ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। अल्लाह ने जितना बताया, अल्लाह के रसूल ने जितना बताया, उतना शरीयत मोहम्मदी है, उतना ही मजहब इस्लाम। उससे आगे बढ़ेंगे गुमराही के रास्ते में चले जाएंगे। फजर की 2 रकात नबी बताए, हमें भी 2 रकात ईच पढ़ना। मैं ज़्यादा मुत्तकी भाई, मुझे 2 रकात पढ़े तो तसल्ली होती नहीं, मैं 4 रकात पढ़ने वाला। अगर कोई तो भी फजर की 4 रकात पढ़ा, वो 4 रकात उसे जन्नत में हमें जहन्नम में ले जाती। नबी ज़ोहर की 4 रकात पढ़े, मैं 6 रकात पढ़ दूँ भाई, मेरे अंदर बहुत जज्बा है भाई। उन्हें क्या 6 पढ़ा, ये 6 रकात ज़ोहर की उसे जन्नत में हमें बड़े खड्डे में ले जाती। नबी मगरिब की 3 रकात पढ़ को बताए, मगरिब की 3 हमें भाई, मैं 4 इंच पढ़ने का। उन्हें 4 पढ़ा, सुन्नत की मुखालिफत, शरीयत की मुखालिफत, जत्ता बताए वत्ता करना। एक कदम भी आगे बढ़ाया वो जन्नत में हमें डायरेक्ट जहन्नम में ले चले जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जत्ता करे वत्ता करने में हमारे लिए आफत, उससे ज़्यादा करे हलाकत, बर्बादी, खड्डा, जहन्नम। नबी के ज़माने में ऐसे थे